भाई अभी हम मंदिर के मेन कैंपस में एंट्री कर चुके हैं और समय हो रहे हैं सुबह 6:45 और अभी मोबाइल बंद करना पड़ेगा थोड़ी देर में। लेकिन आप अंदर का नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे सिक्योरिटी पर्सनल हैं, यहाँ बहुत सारे सिक्योरिटी पर्सनल हैं इधर। और यहाँ पे जूते चप्पल रखने के लिए सारे और भी सामान रखने के लिए यहाँ पे रैक बनाए हुए हैं। जूते चप्पल और सामान रखने के लिए यहाँ पर रैक बनाए हुए हैं। और भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो गई है, आप देख रहे हैं भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो अब मिलते हैं रामलला के दर्शन करके, ठीक है। हमको भी अपना सामान अपना मोबाइल सारा अंदर रखना पड़ेगा, रख के फिर मिलते हैं रामलला के दर्शन करके। भाई अभी हमने अपना जूता सबमिट कर दिया है, इसके बाद देखते हैं आगे का माहौल क्या है। और आगे चलते हैं, अपना सामान सबमिट करना पड़ेगा और मोबाइल बंद करना पड़ेगा क्योंकि आगे वीडियोग्राफी तो कर नहीं सकते। तो मोबाइल बंद करते हैं और रामलला के दर्शन करने के बाद मिलते हैं। तो भाई अभी समय हो रहे हैं सुबह के 7:30, ठीक है। सुबह 4 बजे हनुमानगढ़ी में लाइन लगने से लेकर और रामलला के दर्शन करने तक ये टोटल 3.5 घंटे का समय लगा, ठीक है। सुबह 4 बजे से ही हनुमानगढ़ी में लाइन में लगे हुए थे। उसके बाद करीब करीब 6 तो बज ही गया था मंदिर के पास आने में। बहुत ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा, बहुत आगे ही थे, एकदम आगे आकर लाइन में लगे हुए थे। तो 7 बजते बजते बाहर दर्शन हो गए और अब 7:30 में हम बाहर निकल रहे हैं मंदिर के कैंपस से। आप देख रहे हैं मंदिर के कैंपस से बाहर निकलते हुए सारे दर्शनार्थी। ये इतना है कि सुबह सुबह दर्शन हो गए तो बाकी दिन जहाँ मन वहाँ घूम सकते हैं जितना समय लगेगा। देखते हैं, एक्सप्लोर करेंगे अयोध्या को, क्या क्या है यहाँ पर। यहाँ पे सुग्रीव किला दिख रहा है, जाते टाइम एक बार फिर से। देख सकते हैं आप लोग सुग्रीव किला। रामलला के दर्शन करके अयोध्या की सड़कों पर निकल चुके हैं। देखते हैं अब रास्ते में क्या क्या मिलता है, जो भी मिलता है। इसके बाद हम पिन हो मेमोरियल पार्क जाएंगे, साउथ कोरिया और भारत के जॉइंट वेंचर से जो बना है पिन हो वांग ओके, उनका मेमोरियल जो इंडिया और साउथ कोरिया का जॉइंट वेंचर है, वहाँ पे हम जाएंगे। इसके बाद देखते हैं क्या क्या मिलता है, जो भी मंदिर मिलते हैं रास्ते में उनके दर्शन करते चलेंगे। कनक भवन और दशरथ महल, साथ ही जानकी महल की ओर प्रस्थान करते हुए जो भी मिलेंगे देख लिया जाएगा, दर्शन कर लिया जाएगा। भाई सुबह में जब मैं इधर आया था 4 बजे सुबह में दर्शन करने, तो सबसे आगे अकेला, उसके बाद कितनी तेज़ी से भीड़ हो गई थी और अभी देखिए भीड़ का क्या स्थिति है, बाहर तक लाइन लगी हुई। भाई तो फिर से हम हनुमानगढ़ी वाले रास्ते में आ गए हैं। यहाँ बहुत सारे स्ट्रीट फूड दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ बहुत से स्ट्रीट फूड देख रहे हैं। देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है देखने के लिए। ये क्या है भाई, यहाँ पे बहुत सारे लोग फोटो क्लिक करवा रहे हैं, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या। देखते हैं आगे चलते हैं। भाई यहाँ बोर्ड पे तो दिखाई दे रहा है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, वहाँ तो सुबह से हम हो ही आए हैं। श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का राजमहल और कनक भवन, जिधर का डायरेक्शन दिया हुआ है उधर चलते हैं। तो यही है
चक्रवर्ती सूर्यवंशी रघुकुल राजा दशरथ जी का महल। ये हनुमानगढ़ी से राम मंदिर जाने के रास्ते में पड़ता है। ठीक है। श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के राजमहल में आप सभी पूज्य संतों, महंतों एवं भक्तों का हार्दिक स्वागत है। ठीक है, चलते हैं अंदर, क्या क्या देखने को मिलता है। दशरथ भवन के अंदर का दृश्य, दशरथ महल के अंदर का दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ भी बहुत सारे देवताओं का मंदिर दिख रहा है। देखते हैं पास जाके क्या है यहाँ पे। बहुत सारे यहाँ भी भगवान दिख रहे हैं। नहाते धुलाते श्रृंगार करते करते बंदा बनेगा ताजा खिलाए माशा तो ये दशरथ महल के अंदर का दृश्य भाई आप सब लोगों ने देखा। दशरथ महल के अंदर की तस्वीरें, ये वीडियो। तो भाई ये है कनक भवन। इसके बारे में बोला जाता है कि ये भगवान राम और माता सीता का ये निजी महल था। भगवान राम माता सीता के साथ इसमें निवास करते थे, ये उनका निजी महल था। और इसके बारे में यही बोला जाता है कि जो माता कैकेयी थी, राजा दशरथ की दूसरी पत्नी, उन्होंने माता सीता को ये कनक भवन मुँह दिखाई में दिया था। ये है कनक भवन। इसके बारे में बोला जाता है कि ये भगवान राम और माता सीता का ये निजी महल था। भगवान राम माता सीता के साथ विवाह के बाद इसी में निवास करते थे। और इसके बारे में यही बोला जाता है कि जो कनक भवन है, ये माता कैकेयी ने माता सीता को मुँह दिखाई में दिया था। ठीक है ना। माता कैकेयी ने माता सीता को ये कनक महल मुँह दिखाई में दिया था। यहाँ बहुत सारे बंदर भी दिख रहे हैं। अयोध्या की सड़कों पर मथुरा वृंदावन की सड़कों जैसे ही बंदर देखने को मिल जाते हैं। अयोध्या की गलियों में भी बनारस की गलियों की ही तरह काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। केवल हर जगह केवल मंदिर ही देखने को मिलेंगे। रसोई कनक भवन के आसपास कनक रसोई, कनक भवन प्रसाद जी, कनक पुंज। ठीक है, बहुत सारे स्ट्रीट फूड पुजारियों का निवास स्थान है, आप देख सकते हैं। बाबा इसमें सारे पुजारी लोग ही रहते हैं ना। हाँ, अयोध्या के पुजारियों का निवास स्थान, सारे साधु संत लोग इसी में रहते हैं। ठीक है। हनुमानगढ़
आसपास का एरिया। ये त्रेता युग में ये पूरा एरिया रामकोट बोला जाता था, राम दरबार, हनुमानगढ़ी मंदिर, कनक भवन, फिर से ये दशरथ महल, ये राज द्वार मंदिर सब एक दूसरे के आसपास ही हैं। तो ऐसा माना जाता था कि जो हनुमान जी हैं हनुमानगढ़ी में बैठे हुए हैं, वो अयोध्या राज दरबार के द्वारपाल के जगह पे बैठे हुए हैं, क्योंकि जब ये रावण को मार के भगवान राम वापस अयोध्या लौटे तो उन्होंने बोला हनुमान जी ने कि अपने चरणों में ही मुझे स्थान दे दीजिए। तो भगवान ने बोला कि आप अनंत काल तक यहीं हनुमानगढ़ी में विराजते रहेंगे। तो ये पूरा एरिया त्रेता युग में रामकोट होता था। ये पूरा राजमहल का ही पार्ट होता था। हनुमानगढ़ी मंदिर मुख्य द्वार पे, इसके अलावा दशरथ महल, कनक महल, जानकी महल, भगवान राम की जन्मभूमि, ये सारे एरिया। भाई एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ सुबह 4 बजे क्या स्थिति थी और अभी सुबह के 10 बजे क्या स्थिति है। आप देखिए कहाँ सुबह के 4 बजे अकेले गया था और ये देखिए 10 बजे क्या स्थिति है। यहाँ पे जहाँ तक देखिए वहाँ तक लाइन लगी हुई है, देख सकते हैं आप लोग। 4 बजे सुबह में कोई नहीं था अंदर और 10 बजे सुबह की ये स्थिति है। जहाँ तक देखिए वहाँ तक लाइन लगी हुई है। और आप देखिए जहाँ तक दिखाई दे रहा है वहाँ तक भीड़ दिख रही है भाई। ये 6 घंटे में स्थिति कितनी बदल गई है, आप देख सकते हैं। जहाँ तक नज़र जा रहा है वहाँ तक भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। आपको दिखाता हूँ अभी पूरे 10 भी नहीं बज रहे हैं, अभी 10 बजने में 10 मिनट बाकी ही है। फिर भी देखिए जहाँ तक नज़र जा रहा है वहाँ तक भीड़ ही भीड़ दिख रही है भाई। जहाँ तक नज़र जा रहा है वहाँ तक भीड़ ही भीड़ दिख रही है।